हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन आवर पेरीविंकल 555 यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस पेपर 2 के लेसन नंबर 6 के बारे में, दैट इज़ एनिमल क्लासिफिकेशन। तो इसकी पिछली वीडियो में हमने जाना हेमिकॉर्डेटा एंड इकाइनोडर्मेटा फाइलम्स के बारे में। उसमें हमने फाइलम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानने वाले हैं अपना नेक्स्ट फाइलम, दैट इज़ फाइलम कॉर्डेटा। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 72, फाइलम कॉर्डेटा। दीज एनिमल्स हैव सपोर्टिंग नोटोकॉर्ड इन देयर बॉडी। ये जो कॉर्डेट्स जो है, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पिछली कुछ वीडियो में देखी थी, तो वो जो कॉर्डेट्स एनिमल्स हैं उनमें जो नोटोकॉर्ड है वो बॉडी को सपोर्ट करता है। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। ऑल कॉर्डेट्स आर इंक्लूडेड इन द सेम फाइला। सभी जो कॉर्डेट्स हैं, कॉर्डेट एनिमल एक ही फाइला में आते हैं। द फाइलम कॉर्डेटा इज अ क्लासिफाइड इनटू द 3 सब फाइला। अभी उसके भी 3 सब फाइला है। फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द फाइलम कॉर्डेटा। अभी फाइलम कॉर्डेटा के क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं तो वो हमें देखने हैं। जैसे कि फर्स्ट जो कैरेक्टर है, दैट इज नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द बॉडी ड्यूरिंग एटलीस्ट एनी डेवलपमेंटल स्टेज। अभी जो ये एनिमल जो है, जो बिलोंग करते हैं कॉर्डेटा फाइलम से, तो उनमें नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट रहता है, लेकिन किसी न किसी से एटलीस्ट एनी डेवलपमेंटल स्टेज, यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में रह सकता है या फिर अडल्ट स्टेज में रह सकता है, लार्वल स्टेज में रह सकता है, किसी भी स्टेज में नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट रह सकता है। सेकंड जो है, दैट इज फेरेंजियल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट। तो ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो है वो उनमें प्रेजेंट रहते हैं इन द बॉडी ड्यूरिंग एटलीस्ट एनी डेवलपमेंटल स्टेज। यहाँ पर भी यही सेम लिखना है आपको, एनी डेवलपमेंटल स्टेज। अभी फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो है उनमें प्रेजेंट रहते हैं किसी भी डेवलपमेंटल स्टेज में, यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो सकते हैं या फिर अडल्ट स्टेज में हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है कैरेक्टर, दैट इज सिंगल ट्यूबुलर स्पाइनल कॉर्ड इज अ प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी। अभी डॉर्सल साइड यानी कि पीठ की जो साइड रहती है, जिस तरफ हमारी पीठ रहती है, तो वो डॉर्सल साइड जो हो एनिमल्स की, तो वहाँ पर सिंगल ट्यूबुलर ट्यूब जैसा एक स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट रहता है उनकी बॉडी में। नेक्स्ट फोर्थ कैरेक्टर, दैट इज हार्ट इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड। अभी हार्ट जो है वो वेंट्रल साइड में, यानी कि पेट की तरफ, जिस तरफ हमारा एब्डोमेन प्रेजेंट है उस तरफ ही उस साइड को क्या कहेंगे, वेंट्रल साइड कहते हैं। सो वेंट्रल साइड की तरफ हार्ट प्रेजेंट रहता है। अभी ये सारे जो है कॉर्डेट के कैरेक्टर्स ये ह्यूमन बींग्स को भी एप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो है वो भी इसी फाइलम से बिलोंग करता है। तो चलिए इसके जो नेक्स्ट सब फाइलम है, दैट इज़ 3 जो सब फाइलम हैं उनके बारे में जान लेते हैं। दैट इज़ सब फाइलम ए, इसमें यूरोकॉर्डेटा। अभी नाम में ही बताया है, यूरो मीन्स व्हाट, यूरो मीन्स टेल एंड कॉर्डेटा, हाँ, जिनकी टेल रीजन में नोटोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट है, ऐसे एनिमल। अभी यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो कैरेक्टर उन्होंने बताए हैं, दीज आर मराइन एनिमल। मराइन यानी कि समुंदर में पाए जाने वाले एनिमल्स, यानी कि सी वाटर में आपको ये मिलेंगे एनिमल। नेक्स्ट जो है, देयर बॉडी इज अ कवर्डेड बाय द स्किन लाइक टेस्ट और ट्यूनिक। उसको क्या कहते हैं, स्किन लाइक जो सब्सटेंस रहता है उनकी बॉडी के ऊपर रहता है, दैट इज उसको टेस्ट या ट्यूनिक कहा जाता है, जो बॉडी का कवरिंग है इन एनिमल का। नेक्स्ट जो है, लार्वी ऑफ दिस एनिमल्स आर द फ्रीली स्विमिंग। लार्वी जो रहती है इस एनिमल्स की वो क्या करती है, फ्रीली स्विम करती रहती है पानी में। एंड नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन ओनली टेल रीजन। यहाँ पर ये कैरेक्टर दिया है, इस वजह से उनको क्या कहा है, यूरोकॉर्डेटा कहा है। यूरो मीन्स व्हाट, टेल, कॉर्डेटा, है ना। नोटोकॉर्ड जो है उनमें किधर कौन से रीजन में प्रेजेंट रहता है, टेल के रीजन में प्रेजेंट रहता है लार्वी के, इस वजह से उनको यूरोकॉर्डेटा कहा है। हेंस दे आर कॉल्ड एज अ यूरोकॉर्डेटा। देखिए नेक्स्ट, लार्वी मेटामॉर्फ्स इनटू द अडल्ट। मेटामॉर्फ्स यानी कि क्या, चेंज। लार्वी जो है एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जा रही है, दैट इज मेटामॉर्फोसिस हम इसे कहते हैं। किसी भी एनिमल में एक लार्वा, प्यूपा, अडल्ट,
तो ये जो फेजेस रहते हैं, तो एक फेज से दूसरे फेज में जो ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है एनिमल्स का, उसको क्या कहते हैं हम? मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। सो मेटामॉर्फ्स लार्वी जब मेटामॉर्फ्स होती है इनटू द अडल्ट आफ्टर सेटलिंग डाउन एट द बॉटम ऑफ द सी, तो वो कहाँ पर सेटल हो जाती है? सी के बॉटम पर, समुंदर के बॉटम पर। नेक्स्ट जो है, जनरली दीज एनिमल्स आर द हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट्स यानी कि जैसे आपको पता है बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट इन द सेम एनिमल्स, दैट इज मेल एंड फीमेल। दोनों भी सेक्सेस जो है वो एक ही एनिमल में प्रेजेंट रहता है, दैट्स वाई उनको क्या कहा है? हर्माफ्रोडाइट एनिमल कहा है। अभी इसके एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल कुछ यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि हर्डमैनिया एक वेल नोन एग्जाम्पल है यूरोकॉर्डेटा का। नेक्स्ट है डोलियोलम, डोलियोलम का एग्जाम्पल दे सकते हैं। एंड थर्ड है दैट इज ऑइकोप्ल्यूरा। सो ये तीन जो एग्जाम्पल हैं वो आपको एग्जाम में लिखने हैं। यहाँ पर हर्डमैनिया की जो डायग्राम है आपको दी है, कभी कभार एग्जाम में पूछी भी जाती है ड्रॉ द वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ हर्डमैनिया, या फिर आपको ये डायग्राम दी जाएगी, आपको लेबलिंग के लिए पूछा जाएगा। तो ये जो है हर्डमैनिया की डायग्राम जो है वो भी आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करके रखनी है। सो ये तो हो गया सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा के बारे में। नेक्स्ट जो है दैट इज सब फाइलम विच इज सेफेलोकॉर्डेटा। अभी सेफेलोकॉर्डेटा, सेफेलो का मतलब है हेड का रीजन जो है, सेफेलोकॉर्डेटा, हाँ, तो वहाँ पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है। सो सेफेलोकॉर्डेटा। अभी दीज आर द स्मॉल फिश लाइक मराइन एनिमल्स। ये कैसे एनिमल्स हैं? स्मॉल और फिश लाइक मराइन एनिमल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टोटली फिश की तरह दिख रहा है एनिमल। यहाँ पर जो लेबलिंग दिए हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस तरह से आपको डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोलेंगे या फिर डायग्राम दी रहेगी तो आपको उसको लेबलिंग करने हैं। सो नोटोकॉर्ड जो है फिश लाइक स्मॉल एनिमल्स रहते हैं, मराइन एनिमल्स हैं ये भी। नेक्स्ट जो है कैरेक्टर, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी लेंथ। अभी इनमें क्या रहता है, ये जो नोटोकॉर्ड है ये पूरी ऐसे बॉडी में प्रेजेंट रहता है, फैला हुआ रहता है थ्रू आउट द बॉडी लेंथ। फेरिंग्स इज अ वेरी लार्ज। इनके जो अगर फेरिंग्स देखेंगे आप, फेरेंजियल गिल स्लिट्स यहाँ पर दिख रहे हैं ये स्लिट की तरह गिल स्लिट्स, तो ये बहुत ही लार्ज रहते हैं एंड कंटेन अ गिल स्लिट्स। उसमें गिल स्लिट्स रहते हैं, ये सारे ऐसे आपको जो दिख रहे हैं लाइंस का स्ट्रक्चर यहाँ पर, तो ये क्या है? फेरेंजियल गिल स्लिट्स है, तो वो प्रेजेंट रहते हैं। दीज एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल यानी कि क्या? बोथ द सेक्सेस आर डिफरेंट, मेल इसमें डिफरेंट रहेंगे, फीमेल डिफरेंट रहेंगे। और इसका एक ही एग्जाम्पल आपको देना है दैट इज एम्फिऑक्सस। तो हर बार बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है एम्फिऑक्सस के बारे में, और राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एम्फिऑक्सस, डायरेक्टली ऐसे भी पूछा जाएगा क्वेश्चन, या फिर राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइलम सब फाइलम सेफेलोकॉर्डेटा। तो ये 4 कैरेक्टर्स लिखकर आपको उसका एग्जाम्पल भी वहाँ पर देना है। चलिए नेक्स्ट फाइलम की तरफ देखते हैं, दैट इज थर्ड जो है सब फाइलम वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा के बारे में उन्होंने कहा है कि वर्टिब्रेटा को हम क्या कहेंगे? क्रैनिएटा भी कहा जाता है, वर्टिब्रेटा और क्रैनिएटा। अभी ये सब फाइलम है, इसका कॉर्डेट के अंदर ही ये आने वाला सब फाइलम है। तो अभी वर्टिब्रेटा में भी कैरेक्टर्स देखिए। सो यहाँ पर फर्स्ट कैरेक्टर बताया है, इन दीज एनिमल नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस बाय द वर्टिब्रल कॉलम। अभी जैसे आपको पता है ह्यूमन बींग्स में वर्टिब्रल कॉलम रहता है, तो ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल इसमें आ सकता है दैट इज़ वर्टिब्रेटा में। तो नोटोकॉर्ड की जगह यहाँ पर क्या रहता है? वर्टिब्रल कॉलम रहता है। नेक्स्ट, इन दीज एनिमल्स हेड इज़ अ वेल डेवलप। हेड जो रहता है वो वेल डेवलप रहता है। ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाय द क्रैनियम। ये सारे कैरेक्टर्स ह्यूमन बींग को एप्लीकेबल होते हैं। ब्रेन जो है वो प्रोटेक्ट रहता है क्रैनियम के अंदर। क्रैनियम यानी कि क्या? ब्रेन बॉक्स उसे कहा जाता है। बोनी लाइक स्ट्रक्चर जो रहता है, सो वो जो है उसके अंदर ब्रेन रहता है सेफली। नेक्स्ट जो है एंडोस्केलेटन इज आइदर कार्टिलेजिनस और बोनी। अभी आप देख सकते हैं हमारे बॉडी में भी दोनों टाइप का एंडोस्केलेटन है। स्केलेटन तो प्रेजेंट है, आपको पता है स्केलेटन बोनी स्ट्रक्चर रहता है, ये सारे बोन्स है बॉडी के अंदर। लेकिन कुछ कुछ जगह पर बॉडी में
कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन भी आपको दिखाई देता है। कार्टिलेजिनस यानी कि क्या, कार्टिलेजिनस बोन्स उसको कहा जाता है जो सॉफ्ट रहते हैं, जैसे नोज का बोन आप ले सकते हैं या फिर ईयर जो है तो ईयर का बोन ले सकते हैं। सो ये क्या है, सॉफ्ट है, इजीली आप उनको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा फोल्ड कर सकते हैं। सो ये कार्टिलेजिनस है। हाँ, और जो बोन रहते हैं, बोनी स्ट्रक्चर यानी कि जैसे हाथ का बोन, पैर का बोन, ये आप हम क्या कर सकते नहीं, ट्विस्ट कर सकते नहीं या फिर ट्विस्ट यानी कि फोल्ड कर सकते नहीं उनको, ये हार्ड बोन है। और कार्टिलेजिनस बोन जिसे कहा जाता है तो वो क्या रहते हैं, सॉफ्ट बोन रहते हैं। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है, कार्टिलेजिनस यानी कि सॉफ्ट बोन और जो बोनी है तो वो हार्ड बोन रहते हैं। नेक्स्ट जो है, सम कॉर्डेट्स आर द जॉलेस। जॉलेस उनको कहा जाता है अग्नैथा। अग्नैथा, जॉ नहीं रहते, यानी कि जैसे ह्यूमन बींग्स में देखते हैं आप अपर जॉ, लोअर जॉ, हाँ, तो वैसे उन कॉर्डेट्स में उन्होंने बताया कुछ जो एनिमल रहते हैं तो वो जॉलेस रहते हैं, वेयर एज सम आर विथ जॉज, और कुछ को क्या रहता है, जॉज रहता है, और जिनको जॉज रहता है उनको क्या कहा जाता है, ग्नैथोस्टोमेटा। ग्नैथा, अग्नैथा। तो ये डिफरेंस, यही डिफरेंस है उनमें। अग्नैथा जो है वो जॉलेस है और ग्नैथा, ग्नैथोस्टोमेटा मतलब जिनको जॉज हैं वो एनिमल जो है वो ग्नैथोस्टोमेटा कैटेगरी में आते हैं। चलिए उसका अभी सबफाइलम वर्टिब्रेटा जो है, जो अभी हमने देखा, तो सबफाइलम वर्टिब्रेटा इज अगेन डिवाइडेड इनटू द 6 क्लासेस। 6 क्लासेस में उसको डिवाइड किया जा सकता है। तो ये क्लासेस जो है, ये 6 क्लासेस आपको सीक्वेंस वाइज आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि ये 6 क्लासेस से आपको पता चलता है कि एनिमल्स में किस तरह से इवोल्यूशन होते गया है। पहले जो है फर्स्ट क्लास जो आता है दैट इज साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो यानी कि क्या, सर्कुलर। स्टोमा मीन्स व्हाट, माउथ। जिन एनिमल का माउथ जो है वो सर्कुलर रहता है उनको क्या कहा जाता है, साइक्लोस्टोमेटा एनिमल। सो यहाँ पर फर्स्ट कैरेक्टर क्या बताया है, दीज एनिमल्स हैव अ जॉलेस। ऑब्वियसली उनको जॉ नहीं रहेंगे क्योंकि वो सर्कुलर माउथ है। जॉलेस माउथ प्रोवाइडेड विथ अ सकर, सकर रहता है उनको। सो नेक्स्ट जो है, देयर स्किन इज अ सॉफ्ट एंड विदाउट एनी स्केल। उनकी स्किन जो है वो सॉफ्ट रहती है और स्केल्स नहीं रहते स्किन पर। नेक्स्ट जो है, पेयर्ड अपेंडेजेस आर एब्सेंट। पेयर्ड अपेंडेजेस जो रहते हैं उनमें एब्सेंट रहते हैं। नेक्स्ट, एंडोस्केलेटन इज अ कार्टिलेजिनस। एंडोस्केलेटन मतलब अंदर का जो स्ट्रक्चर रहता है ये सॉफ्ट बोन रहता है पूरी तरह से, सो इस वजह से कार्टिलेजिनस बोला है। नेक्स्ट जो है, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर द एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट यानी कि क्या, बाहर की तरफ है, दूसरे एनिमल्स के बॉडी के ऊपर ये क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, पैरासाइट की तरह उनको चिपके रहते हैं। अभी यहाँ पर एग्जाम्पल जो है आपको ये 2 ही एग्जाम्पल आते हैं इसमें, पेट्रोमाइजोन एंड मिक्सिन। 2 एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं तो यही एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। तो ये पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन, ये फिशेस में बड़े जो फिशेस हैं उनको बाहर की तरफ से अटैच होते हैं बॉडी में और उनकी बॉडी का जो भी न्यूट्रिएंट है वगैरह वो ले लेते हैं। इस वजह से उनको क्या कहा है, एक्टोपैरासाइट कहा है। सो वो पैरासाइट की तरह दूसरे पर डिपेंड रहते हैं एनिमल। नेक्स्ट जो है क्लास, दैट इज क्लास स्पाइसेस। अभी क्लास स्पाइसेस में सारे जो है फिशेस आते हैं। क्लास स्पाइसेस जैसे आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं, तो क्लास स्पाइसेस की डायग्राम है। स्पाइसेस में भी यहाँ पर भी आपको लेबलिंग्स वगैरह अच्छी तरह से याद रखने हैं इसके। नेक्स्ट अभी इसमें कैरेक्टर कौन से बताए देखते हैं। दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स रहते हैं। पॉइकिलोथर्म, कोल्ड ब्लडेड को टर्म क्या है बायोलॉजी में, पॉइकिलोथर्म ऐसे कहा जाता है। एक्वेटिक एनिमल्स लिविंग इन द मराइन एंड द फ्रेश वाटर, ये मराइन में भी रहते हैं और फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट, बॉडी इज अ स्पिंडल शेप। उनकी बॉडी जो रहती है वो कैसी है, स्पिंडल शेप्ड की तरह है। टू मिनिमाइज द वाटर रेजिस्टेंस, वाटर रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए हाँ उनकी बॉडी का शेप कैसा रहता है, स्पिंडल शेप। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे की तरफ नैरो है, पीछे भी नैरो है, बीच में जो है वैसे बॉडी क्या है, ब्रॉड है। सो इस वजह से उसको स्पिंडल शेप कहा है। ये ऐसा क्यों है, क्योंकि पानी में तैरते वक्त पानी का जो रेजिस्टेंस है तो वो कम फील होता है इनको, इस वजह से। नेक्स्ट, दे हैव
पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स फॉर स्विमिंग। इनमें दोनों टाइप के फिन्स रहते हैं, पेयर्ड भी फिन्स रहते हैं एंड अनपेयर्ड भी फिन्स रहते हैं। टेल फिन इज यूजफुल एज अ स्टीयरिंग ऑर्गन ड्यूरिंग द स्विमिंग। टेल फिन यानी कि फिश का जो टेल का फिन जो रहता है, जिसको कॉडल फिन कहा जाता है, तो वो जो फिन है वो स्टीयरिंग की तरह काम करता है। गाड़ी का जैसे स्टीयरिंग रहता है, जिस तरफ मुड़ना है उस तरफ वो मुड़ सकता है, इस वजह से ये स्टीयरिंग की तरह काम करता है। नेक्स्ट जो है एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ स्केल्स। एक्सोस्केलेटन जो है, बाहर का जो स्केलेटन है वो स्केल्स के फॉर्मेट में है। एंड एंडोस्केलेटन इज आइदर कार्टिलेजिनस और बोनी। और एंडोस्केलेटन अंदर का जो स्केलेटन है वो कैसा है, कार्टिलेजिनस है या फिर बोनी रहता है। दोनों टाइप का आपको देखने को मिलता है। बॉडी इनकी अंदर से कुछ फिशेस जो है वो बोनी भी रहते हैं और उनमें कार्टिलेज भी रहता है, यानी कि इजीली कुछ ऑर्गन जो है यानी कि फिन जो है वो फोल्ड हो जाते हैं, इस वजह से कार्टिलेजिनस एंड बोनी दोनों टाइप का एंडोस्केलेटन कहा गया है। नेक्स्ट जो है पॉइंट यहाँ पर बताया गया है, दैट इज रेस्पिरेशन ऑकर्स विथ गिल्स। अभी गिल्स की माध्यम से ये क्या करते हैं, बॉडी का रेस्पिरेशन करते हैं। पानी में रहते वक्त ये मुंह से तो पानी नहीं ले सकते, पानी मुंह में चला जाएगा, तो यहाँ पर कुछ गिलस्लिट्स रहते हैं, यहाँ पर देखिए गिलस्लिट्स नाम दिया है, तो इसके माध्यम से ये क्या करते हैं, पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन जो रहता है वो ले लेते हैं, पानी इनके अंदर चला जाता है, ऑक्सीजन उनको मिलता है, फिर से बाहर आ जाता है पानी। सो पानी में डिजॉल्व जो ऑक्सीजन है ये गिलस्लिट्स के माध्यम से लेते हैं। सो इस वजह से कहा है रेस्पिरेशन ऑकर्स विथ अ गिल्स। एग्जाम्पल्स यहाँ पर सारे फिशेस के एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, यानी कि रोहू है, पॉम्फ्रेट है, सी हॉर्स है, शार्क है, इलेक्ट्रिक रे है, स्टिंगरे एक्सेट्रा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्लास बताया गया है दैट इज क्लास एम्फीबिया के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। क्लास एम्फीबिया, अभी क्लास एम्फीबिया में कौन से एनिमल्स आते हैं देखिए। सो दीज एनिमल्स आर स्ट्रिक्टली एक्वेटिक ड्यूरिंग द लार्वल लाइफ। लार्वल लाइफ में ये एनिमल्स सारे क्या रहते हैं, एक्वेटिक में रहते हैं, पानी में रहते हैं। एंड परफॉर्म ओनली एक्वेटिक रेस्पिरेशन, तब ये एक्वेटिक में पानी में रेस्पिरेशन करते हैं। वेयर एज दे कैन लिव इन अ वाटर एज वेल एज ऑन लैंड ड्यूरिंग अडल्ट लाइफ। लेकिन जब जैसे ही वो अडल्ट लाइफ में आते हैं, ट्रांसफॉर्म होते हैं, वैसे वो क्या कर सकते हैं, पानी के अंदर भी रह सकते हैं या फिर ज़मीन पर भी रह सकते हैं। दोनों टाइप का रेस्पिरेशन ये करने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो एंड कैन परफॉर्म एक्वेटिक एज वेल एज एरियल रेस्पिरेशन। उन्होंने कहा है जब पानी के अंदर रहेंगे तब एक्वेटिक रेस्पिरेशन करेंगे, ज़मीन पर रहेंगे तब एरियल रेस्पिरेशन करेंगे। तो दोनों टाइप का रेस्पिरेशन ये एनिमल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, दे हैव अ 2 पार्ट्स पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस। 2 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस। डिजिट्स आर विदाउट क्लॉज। जो डिजिट्स रहते हैं यानी कि उंगलियों के बीच में, हाँ, तो वहाँ पर जो उंगलियां रहती है उनकी, उनमें क्लॉज नहीं रहते, नाखून नहीं रहते। उनको सिंपल लैंग्वेज में बताया जाए तो इनमें नाखून नहीं रहते। डिजिट्स आर विदाउट क्लॉज उन्होंने कहा है। नेक्स्ट जो है, एक्सोस्केलेटन इज एब्सेंट। बाहर का जो कवरिंग है वो एब्सेंट रहता है। स्किन इज विदाउट एनी डेरिवेटिव्स एंड यूजुअली केप्ट मॉइस्ट फॉर रेस्पिरेशन। स्किन जो है वो क्या रहती है, विदाउट एनी डेरिवेटिव्स रहती है, यानी कि कुछ भी नहीं रहता स्किन के ऊपर। एंड यूजुअली केप्ट मॉइस्ट फॉर रेस्पिरेशन, और हमेशा ये स्किन जो है वो मॉइस्ट रखते हैं रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि जब ये पानी में रहते हैं तो वो उनमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन हो जाता है। क्यूटेनियस यानी कि स्किन की तरफ से रेस्पिरेशन, स्किन की हेल्प से ये रेस्पायर करते हैं। और ये जब ज़मीन पर रहते हैं तब जो है वो उनके जो लंग्स रहते हैं उनकी हेल्प से वो रेस्पायर करते हैं। नेक्स्ट जो है, कैरेक्टर एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट बट टिम्पैनम इज प्रेजेंट। उनमें एक्सटर्नल ईयर जो रहता है, यहाँ पर कान वगैरह कुछ दिखाई नहीं देते आपको, एक ऐसा स्मॉल होल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। सो वो एक्सटर्नल ईयर जो रहता है वो एब्सेंट रहता है, ईयर पिन आपको दिखाई नहीं देगा। बट टिम्पैनम जो है वो सिर्फ प्रेजेंट रहता है इनमें। सो यहाँ पर दिखाई है टिम्पैनम, तो वो प्रेजेंट रहता है, यानी कि ईयर ड्रम। टिम्पैनम को क्या कहा जाता है, ईयर ड्रम। मतलब कान का जो पर्दा रहता है जिसके ऊपर साउंड गिरने से वाइब्रेट होता है और वो साउंड जो है वो ब्रेन की तरफ जाकर उनको पता चलता है किस चीज़ का साउंड है। तो ये जो है टिम्पैनम का फंक्शन है, उसको क्या कहा जाता है, जो तो वो
साउंड के लिए, साउंड ये कलेक्ट करने वाला जो है वो टिम्पैनम जो है वो रहता है। नेक्स्ट कैरेक्टर बताया है नेक इज अब्सेंट। नेक जो रहती है अब्सेंट रहती है, इनमें प्रोमिनेंट आपको नेक दिखाई नहीं देंगी, लेकिन आईज जो है आर प्रोमिनेंट विथ आईलिड्स। उन्होंने क्या कहा है, आईज जो है प्रोमिनेंट रहते हैं। प्रोमिनेंट यानी कि क्या, इजीली नोटिसेबल। उनके जो आईज जो है वो इजीली आप नोटिस कर सकते हो आईज कहाँ पर है, ये दिख ही जाते हैं। बड़े बड़े आईज रहते हैं और उनमें आईलिड्स भी रहती है। अभी एग्जाम्पल आप यहाँ पर दे सकते हैं, फ्रॉग है, टोड है, सैलामेंडर है, एक्सेट्रा। यहाँ पर जो ये ऊपर वाला डायग्राम जो है वो फ्रॉग का है और नीचे वाला जो है वो टोड का है। इसमें बहुत डिफरेंस है। जो रफ स्किन रहती है वो टोड की रहती है। फ्रॉग की स्किन हमेशा स्मूथ स्किन रहती है, स्लाइमी रहती है। फ्रॉग जो है वो पर्टिकुलर आपको रेनी सीजन में ही बाहर देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन टोड जो है वो टोड किसी भी सीज़न में आपको, विंटर सीज़न में, समर सीज़न में भी दिखाई देते हैं। ये जो रहते हैं वो टोड रहते हैं। टोड में पॉइजनस ग्लैंड जो है वो रहती हैं नेक की यहाँ रीजन में। फ्रॉग में वैसे कुछ ये नहीं रहता, तो फ्रॉग जो है वो बहुत स्लाइमी रहता है। तो ये बात आपको लिखनी है। तो ये इनमें दोनों में ये बड़ा डिफरेंस है, फ्रॉग एंड टोड। ये दिखाई तो सेम देते हैं, लोगों को लगता है ये फ्रॉग है, लेकिन दिस इज़ नॉट अ फ्रॉग, दिस इज़ अ टोड। ओके, तो इस तरह से आपको एनिमल जो है क्लास एम्फीबिया के एनिमल जो है उनका यहाँ पर क्लासिफिकेशन हमने देखा, या फिर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमने देखे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्लास, दैट इज क्लास रेप्टिलिया। रेप्टिलिया में अकॉर्डिंग टू द कोर्स ऑफ द एनिमल इवोल्यूशन, दीज आर द फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स विथ अ क्रीपिंग मूवमेंट। अभी पहला जो कोर्स है एनिमल्स का, एनिमल इवोल्यूशंस में, तो एनिमल इवोल्यूशन के प्रोसेस के ये फर्स्ट एनिमल है, उन्होंने कहा है, जो ट्रूली टेरेस्ट्रियल है। ये पानी में नहीं रहते, ट्रूली टेरेस्ट्रियल एनिमल है, ज़मीन पर रहने वाले हैं, विथ क्रीपिंग मूवमेंट। लेकिन ये क्या करते हैं, क्रीपिंग मूवमेंट करते हैं। तो ये कैरेक्टर है। नेक्स्ट जो है, दीज आर द कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड को क्या है टर्म, ये याद रखनी है आपको, पॉइकिलोथर्म एनिमल्स उनको कहा जाता है। नेक्स्ट जो है, दे क्रीप ऑन द लैंड एज देयर बॉडी कैन नॉट बी लिफ्टेड अप। ये लैंड पर क्रीप कर सकते हैं, क्रीपिंग मूवमेंट रहती है, और क्योंकि ये बॉडी खुद की उठा नहीं सकते। हाँ, नेक्स्ट जो है, देयर स्किन इज अ ड्राई एंड स्केली। उनकी स्किन अगर आप देखोगे तो वो ड्राई रहती है, स्केल्स रहते हैं उसकी स्किन पर। नेक इज प्रेजेंट बिटवीन द हेड एंड ट्रंक। इनको नेक प्रेजेंट रहती है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लिखना है। एक्सटर्नल ईयर जो रहते हैं इनमें भी एब्सेंट रहते हैं। डिजिट्स आर प्रोवाइडेड विथ अ क्लॉज। डिजिट जो रहते हैं यहाँ पर, इनके जो उंगलियां रहती है उसको क्लॉज रहते हैं, यानी कि नाखून ऐसे रहते हैं, क्लॉज। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर, टॉर्टॉइज, लिजार्ड और स्नेक का एग्जाम्पल दे सकते हैं। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे स्नेक को कहा लेग्स रहते हैं, तो ये सारे के सारे जो एनिमल्स हैं यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिए हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स को ये सारे कैरेक्टर्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि स्नेक का एग्जाम्पल आप बोलोगे कि इसमें डिजिट्स कहाँ रहेंगे, क्लॉज कहाँ रहते हैं, स्नेक को तो पैर ही नहीं रहते। तो ये जो है, ये कैरेक्टर सिर्फ स्नेक के लिए नहीं एप्लीकेबल रहेगा, बाकी के जो कैरेक्टर्स है इनमें से कुछ कैरेक्टर स्नेक के लिए भी एप्लीकेबल होंगे। तो इस तरह से ये कैरेक्टर्स आपको लेने हैं। नेक्स्ट जो है, क्लास एव्स। एव्स के बारे में बताए हैं। अभी एव्स में फर्स्ट कैरेक्टर दिया है, दीज वर्टिब्रेट्स आर द कंप्लीटली एडाप्टेड फॉर द एरियल लाइफ। ये जो सारे वर्टिब्रेट्स है ये एडाप्टेड है एरियल लाइफ के लिए, यानी कि हवा में उड़ने के लिए जितने भी नेसेसरी एडाप्टेशन है बॉडी में, तो इन एनिमल्स में वो हो गए हैं। नेक्स्ट जो है, दीज आर वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड यानी कि होम्योथर्म है, दैट इज दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। वार्म ब्लडेड में ये एनिमल जो है वो उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं। तो ये बात आपको वहाँ पर लिखनी है, मेंशन करनी है होम्योथर्म्स में। नेक्स्ट जो है, देयर बॉडी इज अ स्पिंडल शेप टू मिनिमाइज द एयर रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द फ्लाइट। जैसे हमने फिश के बारे में देखा, फिश में वाटर रेजिस्टेंस कम करने के लिए इस बॉडी रहती है स्पिंडल शेप में, उसी तरह इन एनिमल्स में भी बॉडी जो है वो स्पिंडल शेप रहती है, लेकिन
एयर का रेजिस्टेंस कम करने के लिए, यानी कि इस तरफ से ये नैरो रहेगी, इस तरफ नैरो रहेगी, बीच में जो है वो ब्रॉड बॉडी रहती है। सो रेजिस्टेंस जो है वो एयर का कम होने के लिए ये बॉडी है। नेक्स्ट जो है, 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू द विंग्स। 4 लिम्स, आगे के जो लेग्स हैं वो किस में मॉडिफाइड हो गए हैं? विंग्स में मॉडिफाइड हो गए। डिजिट्स आर कवर्ड विथ स्केल्स एंड बियर क्लॉज। डिजिट जो रहते हैं, पैर के जो उंगलियां रहती हैं, डिजिट्स, हाँ, तो वो कवर किससे रहते हैं? कवर्ड विथ स्केल्स, उसके ऊपर भी स्केल्स रहते हैं, एंड बियर क्लॉज, क्लॉज यानी कि उनको भी नाखून रहते हैं। नेक्स्ट, एक्सोस्केलेटन इज अ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फीदर। एक्सोस्केलेटन जो है, बाहर का जो स्केलेटन है बॉडी के ऊपर का, वो फीदर के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट, नेक इज प्रेजेंट बिटवीन द हेड एंड ट्रंक। नेक जो है इन एनिमल की हेड एंड ट्रंक के बीच में प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट जो है, जॉज आर मॉडिफाइड इनटू द बिक। जॉज जो रहते हैं तो वो बिक में मॉडिफाइड हो चुके हैं। इनमें जॉज ऐसे आपको दिखाई नहीं देंगे, तो वो बिक के माध्यम से मॉडिफाइड हो चुके हैं। बिक यानी कि जो उनकी चोंच रहती है बर्ड्स की, तो ये बिक यहाँ पर आपको दिखाई देती है। एग्जाम्पल इसके आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे कि पिकॉक है, पैरट है, पिजन है, डक है, पेंगुइन है। तो ये सारे जो हैं वो एव्स की कैटेगरी के अंडर आते हैं, तो ये आप एग्जाम्पल देख सकते हो। नेक्स्ट जो क्लास है दैट इज मैमेलिया। क्लास मैमेलिया में जो आने वाले एनिमल्स हैं, देखिए मैमेलिया जो सारे मैमल्स हैं, तो इनमें क्या रहते हैं? प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड। इट इज़ अ स्पेशल कैरेक्टर। ये जो है वो स्पेशल कैरेक्टर है इस क्लास का। मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते हैं, इज अ टिपिकल कैरेक्टर्स ऑफ द मैमेलिया। नेक्स्ट, दीज एनिमल्स आर द वार्म ब्लडेड। ये भी वार्म ब्लडेड रहते हैं एव्स की तरह, यानी कि ये भी उनका बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू द हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। इनकी बॉडी जो है वो हेड, नेक, ट्रंक जो रहती है, मतलब बॉडी का जो पोर्शन रहता है नेक के रीजन का, तो वो ट्रंक कहा जाता है। ट्रंक एंड टेल, टेल भी रहती है। नेक्स्ट जो है, डिजिट्स आर प्रोवाइडेड विथ नेल्स, क्लॉज एंड हूव्स। उन्होंने क्या कहा है? अभी नेल्स, अभी इसमें मैमेलिया में ह्यूमन बीइंग का भी एग्जाम्पल आता है, इस वजह से उन्होंने कहा है नेल्स। हमारे अंदर जो एग्जाम्पल्स, ये कैरेक्टर्स में उन्होंने जो ये एग्जाम्पल दिया है, नेल्स भी प्रेजेंट रहते हैं। नेल्स यानी कि एनिमल्स को नेल्स नहीं रहेंगे। ह्यूमन बीइंग का भी कैरेक्टर्स जो है, ह्यूमन बीइंग भी इसमें आता है, इस वजह से मैमेलिया का ये कैरेक्टर है, तो इसमें नेल्स प्रेजेंट रहते हैं। क्लॉज, क्लॉज प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि ऐसे बड़े नाखून प्रेजेंट रहते हैं। हूज, हूज यानी कि आपने देखा होगा गाय है या फिर कैटल जो है कोई भी, तो उनमें उनके जो नाखून रहते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? हूव्स कहते हैं। नेक्स्ट जो है, एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ हेयर और फर। एक्सोस्केलेटन, बाहर का जो कवरिंग है वो हेयर के फॉर्म में रहता है। हेयर प्रेजेंट रहते हैं बॉडी के ऊपर, या फिर फर प्रेजेंट रहते हैं एनिमल्स में। एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं आप, एलिफेंट है, ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल दिया है। देखिए ह्यूमन बीइंग, कांगारू, डॉल्फिन, बैट एक्सेट्रा, तो ये सारे एग्जाम्पल यहाँ पर उन्होंने दे रखे हैं। तो इस तरह से हमने ये सारे क्लासेस जो है यहाँ पर पढ़ लिए है कि ये कौन कौन से क्लासेस है, किस क्लासेस के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो ये यहाँ पर दे दिए हैं। तो ये सारे क्लासेस जो है वो आपको सीक्वेंस वाइज याद रखने हैं, सीक्वेंस वाइज उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो है वो याद रखने हैं। इसके लिए आप कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं, ऐसे कॉलम बना के आप हर एक जो एनिमल्स है, क्लास है, उसके कैरेक्टर जो है ऐसे लिख सकते हैं। कुछ में कुछ कैरेक्टर कॉमन रहेंगे, कुछ में वो अनकॉमन कैरेक्टर रहेंगे, डिसिमिलर रहेंगे। तो इस तरह से आप याद रखने के लिए वो ये ट्रिक जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपैरेटिव स्टडी के माध्यम से ये लेसन जो है वो पूरा का पूरा अच्छी तरह से आप लर्न कर सकते हैं। ये देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर दे दिया है ऑलवेज रिमेंबर। ऑलवेज रिमेंबर में देखिए क्या दिया है, वैरायटीज ऑफ एनिमल्स आर फाउंड इन आवर सराउंडिंग। बहुत सारे वैरायटीज के एनिमल हमारे सराउंडिंग्स में फाउंड होते रहते हैं। वी शुड बी कॉशियस अबाउट नॉट कॉजिंग एनी हार्म टू एनिमल्स ड्यूरिंग देयर स्टडीज एंड ऑब्जर्वेशन। अभी जब हम एनिमल का, किसी भी एनिमल पर रिसर्च कर रहे हैं या फिर उसका स्टडी कर रहे हैं पर्टिकुलर एनिमल का, तब हमें ये ख्याल रखना चाहिए, ये प्रिकॉशन लेनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि हम
हमारी वजह से किसी भी एनिमल्स को हार्म ना हो या फिर हार्म ना पहुँचे, उनका जो ऑब्जर्वेशन है उस तरह से हमें करना है। तो चलिए इस तरह से हमने यहाँ पर अपना लेसन नंबर 6 जो है वो फिनिश किया है। यहाँ पर हमने इस लेसन में जो सारे 10 फाइलास थे, क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो ट्रेडिशनल हो गए या फिर न्यू क्लासिफिकेशन सिस्टम हो गए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली। 10 फाइलास जो है वो किस तरह से अरेंज है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली। और लास्ट में यहाँ पर जो वर्टिब्रेटा में आते हैं जो ये क्लासेस, तो उसके बारे में सारे जानकारी हमने इस लेसन में ली है। तो कौन कौन से क्लासेस है ये भी सारे सीक्वेंस से हमने देखे हैं कि किस तरह से कौन से कैरेक्टर्स हैं हर एक एनिमल में, इसके बारे में हमने इस लेसन में जानकारी ली। तो इस तरह से एनिमल्स का क्लासिफिकेशन साइंटिस्ट ने किया है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जो लेसन है, एक्चुअली ये लेसन जो है वो आपको लर्न करते टाइम या फिर याद रखते टाइम आपको यहाँ पर कंपैरेटिव स्टडी अगर इस लेसन का आप करेंगे, सभी फाइलम हो गए या फिर क्लासेस है, तो इसके कैरेक्टर्स ऐसे कॉलम वाइज लिखकर अगर आप कंपेयर करके इसका स्टडी करेंगे तो ये आपको आसान जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को देखते रहिए, सीखते रहिए। और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।